हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम सीटेट के रिगार्डिंग तैयारी करवाते हैं। सीटेट का एग्जाम आपको पता होगा साल में 2 मरतबा होता है। 2 मरतबा, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। दिसंबर के जो है तो सीटेट का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे। सीटेट का एग्जाम जो है तो मस्ट है प्राइवेट जॉब में और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में जो है तो हर एक अपने टोटल इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है उनको एक तो उनका स्टेट का एग्जाम क्लियर करना होता है या फिर सीटेट। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम स्टेट का एग्जाम पास करें या सीटेट पास करें। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप स्टेट का एग्जाम पास करो टीईटी का या फिर सेंट्रल का सीटेट। दोनों में से एक भी अगर पास रहते हैं आप तो आपकी जो स्टेट की जो भर्ती निकलती है गवर्नमेंट वैकेंसी आपको पता होगा, जैसा महाराष्ट्र में भी निकली है महाटेट। तो इस तरह की जो वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की, आप इसमें जो है तो भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम मस्ट है देने के लिए। क्लियर? सो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, सीटेट दिसंबर 2024। ओके, सो ये जो है तो किसके जरिए कंडक्ट किया जाता है? सीबीएसई के जरिए, दिल्ली से। तो एग्जाम डेट क्या है पता होंगी आपको, कल आ चुका है नोटिफिकेशन। 1 दिसंबर को एग्जाम है बेटा। ठीक है, आपका 1 दिसंबर को एग्जाम है। अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ गए एग्जाम देने के लिए तो उन्होंने कहा है नोटिफिकेशन के अंदर कि 30 नवंबर को भी हम एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग 17, आज टुडे 18 सितंबर, 17 से स्टार्ट हो चुका है आपका। तो वो कब तक है? नेक्स्ट मंथ 16 अक्टूबर तक का आपका जो है तो फॉर्म फिलिंग डेट है। ठीक है, आप जल्द से जल्द भर दीजिए। जैसे पूरे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 25 to 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को जो है तो दूर का सेंटर मिलता है। आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए। पेपर मोड ऑफलाइन है। एक 2-3 एग्जाम छोड़कर जो है तो पहले ऑनलाइन हुआ था, बट अभी जो है पेपर पेन से आपको जो है तो सर्कल फिल करना है। जो 4 ऑप्शन होते हैं ना उसमें से आपको एक पे जो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उस पर आपको सर्कल फिल करना है। ओके, सो ऑफलाइन पेपर है आपका, पेन एंड पेपर पे। सिलेबस चेंज नहीं हुआ आपका बिल्कुल। ओके, सो ये जो है तो 20th एडिशन है, मीन्स जब से एग्जाम स्टार्ट हुए 2011 और 2012 में भी, तो जब से ये 20वां एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। ये कितने लैंग्वेजेस में? 20 लैंग्वेजेस में। मीन्स व्हाट, हम जो है तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर जो है तो टोटल जितने भी स्टेट्स है तो सबकी अलग अलग अपनी जो है तो भाषा है। तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटका की कन्नड़ है, ओके, और महाराष्ट्र की मराठी है। ओके, सब स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो जो है तो स्टूडेंट को 2 लैंग्वेज लेना होते हैं। तो हर एक स्टेट का कोई भी अपनी लैंग्वेज स्टेट की या फिर उसको जो लैंग्वेज आती है स्कूल से, तो वो 2 लैंग्वेज ले सकता है अलग अलग। तो ये 20 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बट सीटेट पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट, सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, फर्स्ट टू 5 का, ईवीएस 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 मीन्स व्हाट, लैंग्वेज 2 मतलब आपकी जो स्टेट है, सपोज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा लैंग्वेज बोली जाने वाली मराठी है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पहली लैंग्वेज मराठी लेते हैं। फिर जिसको अगर संस्कृत आती है तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं। अगर संस्कृत नहीं आती किसी को तो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लेते हैं। अगर किसी को हिंदी आती है तो हिंदी लेते हैं। ओके, अगर किसी को मराठी नहीं आती तो वो उर्दू लेते हैं। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज और दूसरी लेना होती है जैसे इंग्लिश, संस्कृत। मीन सिंपल फंडा ये है कि दोनों लैंग्वेजेस अलग चाहिए। कोई भी 20 लैंग्वेजेस जो भी है आपकी स्टेट की लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज, वो दोनों लैंग्वेज अलग अलग चाहिए। तो 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये। क्लियर? 150 मार्क्स का पेपर 1। ओके, ऑल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिला के 5। सीटेट पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट 11 to 14 ईयर्स। यहाँ सीडीपी जो है तो 11 ईयर्स तक के बच्चों को ध्यान में रखकर पूछी जाती है, बट यहाँ पर 11 to 14 ईयर्स 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखकर पूछी जाती है। सीडीपी 30 मार्क्स के लिए। और बीएससी अगर आप ग्रेजुएट है, बीएड है, बीएड बीएलएड जो भी है आपका, मैथ साइंस से आया, मैथ साइंस दे सकते हैं आप 60 मार्क का, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अलग अलग। अगर आप बीए और बीकॉम है तो आपको जो है तो एसएसटी रहेगा 60 मार्क का, और अगर आप बीएससी है तो आपको मैथ साइंस होगा 60 मार्क का। 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, और पेपर 1 के लिए सीडीपी ईवीएस मैथ्स। ओके, इन सब की तैयारी जो है तो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको डेली अप टू डेट जो है तो हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है तो यहाँ पर तैयारी करवाई जाएंगी। ओके, अगर आप जो है तो इस चैनल, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।